वेलकम टू माय चैनल। ये स्टोरी दूसरी है, मैंने इसका अभी नाम नहीं रखा, जब मैं बाद में नाम सोच के ऐसा रख दूंगी। तो इस स्टोरी को फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ स्टार्टिंग में हमें बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो गोली चलने की आवाज़ आ रही होती है और बहुत सारे आदमी काले सिर पे बंदूक लेके खड़े होते हैं। बीच में से एक व्यक्ति होता है जो एकदम कामली, एकदम शांत स्वभाव से चलते हुए आ रहा होता है, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना होता है, एकदम स्टाइलिश हेयर होते हैं, एकदम एकदम सेट, एकदम वेल सेटेड होता है, और उसकी आंखें एकदम ब्राउनिश होती है। कुछ लोग पैसों और डर से राज करते हैं, और कुछ लोग दोनों से कर सकते हैं। माफिया किंग, जिसकी आंखें शब्दों से ज्यादा बोल जाती है, द लैन वांग जी होता है, जिसका फेस एकदम स्ट्रिक्ट इमोशनलेस होता है। तभी वांग जी के ऊपर कोई हमला कर देता है, पर वांग जी उसको मार देता है। तभी वांग जी के ऊपर फिर से कोई हमला करने वाला था, तभी उसके ऊपर कोई बियर की बोतल मार देता है। वांग जी पीछे मुड़ के देखता है, तब उसको एक लड़का दिखाई जाता है जो फटी हुई जीन्स और एक टी शर्ट, जो बार टेंडर के रूप में एक ट्रे पकड़ के खड़ा खड़ा होता है और तेजी से सांस ले रहा होता है। और वो लड़का कहता है, अरे ये क्या है, एक्शन मूवी चल रही है क्या? बॉस जी, आपके बॉडीगार्ड कहाँ गए? लगता है आज को मेरे को फ्री ड्यूटी करना पड़ेगा। वांग जी कुछ नहीं कहता, और उसको तो फोर आंखों से अपने देख रहा होता है, और पूरा सेकंड साइलेंस, एकदम साइलेंस हो जाता है। विंग थोड़ा सा स्मार्ट करके अपने वो ट्रे से पकड़ता है, उसको होल्ड डाउन तरह से पकड़ता है और कहता है, सुना था माफिया किंग के पास 12-10 बॉडीगार्ड होते हैं। और थोड़ी देर रुकता और कहता है, तुम तो अकेले ही मार मुक्की कर रहे हो, गुड जॉब आइस किंग। लेन वांगजी कहता है फ्लैट और डीप वॉइस में, लीव। बस इतना? थैंक यू भी नहीं कहा? तुम्हारे मैनर्स तो मेरे रिपोर्ट कार्ड से भी ज्यादा गरीब और गिरे हुए हैं। फाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है। फाइट खत्म हुआ तो वांगजी एक बार विंग को देखता है, तभी वांगजी के सारे आदमी ब्लैक कार लेके आ जाते हैं। वांगजी एक भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करता और नोट करता है, जस्ट वहां से चला जाता है। और फिर वहां पर खड़ा होता है ट्रे लेकर, कंफ्यूज और ज्यूम हो जाता है कि हुआ क्या। विंग अपने मन में कहता है, ये था रियल बॉस, डैम हैंडसम भी और डेंजरस भी, अजीब ही कॉम्बिनेशन है इसका तो। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन यूनिवर्सिटी में जाता है, जहाँ एक लड़का अपने बुक को होल्ड करे हुए भागते हुए आता है और कहता है, लेट लेट और ऑलवेज लेट, ये बोलते हुए वो भागते हुए आ रहा था। तभी वो उस पर एंग्री में एकदम चिल्लाते हुए कहता है, विंग तो फिर लेट हो गया, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। विंग कहता है, रिलैक्स चैंग चैंग, मैं हूं ना, क्लास में मस्ती करने के लिए भी किसी को करनी जो होती है ना, वैसे भी प्रोफेसर मुझे देखे खुश हो जाते हैं। फ्री का एंटरटेनमेंट। तू ना पहले ही कुछ बोलने वाला होता है, तभी वैनिंग एकदम साय नर्वस हाथों में किताब लेके, वो भी दौड़ते नोट्स लेके आते हो, भागते हुए आता है, कहता है, विंग कल रात फिर से शिफ्ट थी ना तुम? बार में बहुत ज्यादा टाइट हो, एकदम टाइट, एकदम थक हो गए होंगे ना, एकदम से लग रहे हो तुम बहुत ज्यादा। विंग उसके बाल को रफ थोड़ा सा टीजिंग टोन में करते हुए कहता है, और मेरे प्यारे रूममेट, तू टेंशन ना ले, तेरा होमवर्क मैं करवा चुका हूँ। बेस्ट भाई कौन है? मैं। तभी वो दोनों हंसने लग जाते हैं, और चैंग अपनी आइज को रोल करते हुए, पर कंसर्न टोन में, कंसर्नली देखता है उसको। सीन शिफ्ट होकर कैफेटेरिया पे जाता है, जहाँ साउ साउ होता है विंग का दोस्त। वो ड्रामेटिक आर्ट्स फ्रेंड होता है, जो विस्तर लाउडली करता है कि, अरे सुना है क्या, लैन माफिया का बॉस, वो कभी ज्यादा बोलता नहीं है, कहते हैं अगर उसने किसी से ज्यादा बात कर ली तो बंदा तो अगले दिन ही गायब हो जाता है। ये सुनते वैनिंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, और चैंग ये थोड़ा सा खांसता है और कहता है, ये सब बकवास है, ऐसे रूमर पे ध्यान मत दो। विंग अपनी कॉफी को पीते हुए कहता है, अरे बाबा, क्या फिल्मी कहानी है, नेक्स्ट टाइम बोलना। अगर अगर बॉस को प्यार से देखो, शादी ना कर ले वो किसी से वो। ये सुनते ही सब हंसने लग जाते हैं। तभी विंडो पर हमें एक ब्लैक सूट में एक आदमी दिखाया जाता है, जो साइलेंटली विंग को नोटिस कर रहा होता है, या फिर देख रहा होता है उसको। सिंह शिफ्ट होकर फिर से रात में बार पे जाता है, जहाँ म्यूजिक की बहुत ज्यादा लाउड आवाज आ रही होती है, और बहुत सारे बारटेंडर होते हैं, ड्रिंक मिक्स कर रहे होते हैं। विंग जहाँ ब्लैक शर्ट पहना होता है और अपनी स्लीव को रोल कर रखा होता है, और काउंटर को साफ कर रहा होता है, और अपने मन में कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, कल जो सीन हुआ था ना बार में, बिल्कुल एकदम फिल्मी स्टाइल था, जैसा एक बंदा चुपचाप डेंजरस सूट वाला हीरो टाइप, जिसने मुझे बचा भी लिया, शॉर्ट ऑफ। तभी अचानक से बार का जो डोर होता है, अचानक से जोर से आवाज करते खुलता है, और बहुत सारे मैन होते हैं जो गन लेके अंदर आ रहे होते हैं। कस्टमर स्क्रीम और ग्लास के टूटने की आवाज आती है। विंग डर के मारे काउंटर के पीछे छुप जाता है। बस अब यही बचा था बार शिफ्ट के फ्री में एक्शन पैकेज।
ये बोलते हुए वांग जी अपना विंग अपना सर उठा के देखता है तो वांग जी वहाँ खड़ा होता है। वो आके ना उसके सामने खड़ा होता है और विंग एकदम वाइल्ड एकदम सर कहता है, हो गया। ये वही बंदा है, आइस माफिया किंग। तभी वांग जी के पीछे से गन शॉट चलने की आवाज आती है जो विंग के बगल में वाइन की बोतल रखी होती है उस पर लगती है और वो बोतल टूट जाती है। विंग कहता है, डिस्काउंट कूपन समझ के ले लो, नेक्स्ट बोतल 4 बचल होगा, मतलब पैसे देने पड़ेंगे उसके। वांग जी अपनी आंखें उस पर गड़ाते हुए उसको देखते हुए उसके हार्ट बीट होता है उससे साइलेंट हो जा एकदम हार्ट बीट एकदम फास्ट नहीं जाती है और साइलेंट टेंस होता है। और वांग जी अपने कोल्ड और फिल्म टोन में कहता है, गो नाउ। विंग मॉकिंग और प्लेफुल वॉइस में कहता है, अच्छा पापा जा रहा हूँ लेकिन सीरियसली एक थैंक यू भी बोल देते, मेरे इस नाम की चीज नहीं है। तभी लैन वांगजी के आदमी आते हैं और सारे जो उन्होंने मैस किया होता है वो सबको साफ ऑफ करते हैं और एक वर्ड नहीं बोलते और वहां से चले जाते हैं। फिर उसके पीछे ही खड़ा होता है उसको देख रहा होता है और कंफ्यूज होता है और अपने आप को कहता है, ये बंदा क्या है चीज, क्या चीज है ये, साइलेंट मूवी का हीरो और मैं खुद विलन, मैं टारगेट बनने जा रहा हूँ शायद। सिंसिफ रखकर अगले दिन यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ बहुत सारे लोग आ रहे और जा रहे होते हैं और जहाँ बहुत बहुत लोग गॉसिप भी कर रहे थे, कुछ लोग गाने सुन रहे थे। वहीं बीन पे जाता है जो बेंच पे बैठ कर अपने कोल्ड कॉफी पीते हुए उबास लेते हुए कहता है, रात को बार में फाइट, दिन को बोरिंग लेक्चर, मेरी लाइफ फुल ऑफ बॉलीवुड है, सिर्फ गाने और हीरोइन की कमी है। और ये अपने आप ही ये बोलते हुए अपने आप ही हंसने लग जाता है और सडनली चैंग की आवाज आती है और गुस्से में कहता है, चैंग तुम्हें किस चीज की सेंस है या नहीं, हर वक्त तुम मुसीबत में घुसते रहते हो। कल बार में फाइट हुई थी ना, मुझे पता चल गया है, और तुम वही थे। विंग मॉकिंग और मॉक करते हुए इनोसेंट वॉइस में कहता है, अरे अरे मेरे, और से भी मैं तो इनोसेंट बार टेंडर हूँ, और वैसे भी फाइट का तो क्रेडिट किसी और को जाता है, एकदम एक्शन हीरो आइस ब्लॉक जैसा बंदा है वो था वो। चैंग की आंखें एकदम सटी से देखने लग जाती है पर वो कुछ नहीं बोलता अपने आप, और मुम्मर कर एकदम कुछ नहीं करता और अपने आप में कहता है, होपलेस इडियट, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। फिर सीन कुछ समय बाद हो जाता है जहाँ कैंपस गेट का दिखाया जाता है, विंग वहां से जा रहा होता है और तभी सडनली एक ब्लैक कलर की कार आती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है। और उस विंडो की जो ब्लैक कलर की पूरी होती है, विंडो भी ब्लैक होता है उसका, सी विंडो होता है जो धीरे 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 नीचे जाता है और हमको वांग जी के दिखाई जाता है जिसकी एकदम गोल्डन आइस विंग पे फिक्स होती है। तो विंग एकदम फ्रीज हो जाता है और ब्लिंकिंग करके आंख को ब्लिंक करते वो कहता है, ओ आई सीन डिलीवरी सर्विस, अब तुम मुझे स्टॉक भी कर रहे हो क्या। वांग जी उसको कोई आंसर नहीं करता, बस जस्ट वन वॉइस और डीप में बोलता है, बैठो। विंग उसको मॉक करते हुए अपने हाथ को अपने चेस्ट पे ले जाते हुए और कहता है, बस इतना, अरे कोई प्लीज या विल यू लाइक अ राइट नहीं है, तुम्हारी डिक्शनरी में तो शायद मेनस ना, मेनस जो पेज होता है ना वही मिस है लगता है। वांग जी उससे कुछ नहीं कहता और उसकी अब उसकी आइस विंग के फेस पे अटकी होती है और विंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है, अच्छा चलो चल देता हूँ, वैसे भी फ्री की राइड कौन मिस करता है, और ये कहता है वो कार में बैठ जाता है। और फिर कार चलने लग जाती है पर पूरी कार में एकदम साइलेंस भरा होता है। तभी विंग साइलेंट को ब्रेक करते हुए कहता है, तो हम अब तुम मुझे ड्रॉप करोगे, इंट्रोगेशन करोगे, माफिया बॉस हो ना तुम, मेरे जैसे छोटे स्टूडेंट इतने इंपॉर्टेंट क्यों। लैन वांगची कुछ नहीं कहता, बस उसकी आंखों को देख रहा होता है और थोड़ी देर रुकने के बाद कहता है, क्यूरियस, अरे तुम बोल लेते हो, ब्रेकिंग न्यूज, साइलेंट माफिया किंग एक्चुअली टॉक, चलो मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा कैसे नॉर्मल इंसान बात करते हैं। वांगजी कोई रिएक्शन नहीं देता पर इसकी थोड़ी देर बाद इसकी सॉफ्टनेस उसकी आंखों में दिखाई देती है। विंग ये चीज नोटिस नहीं करता और उसकी कार विंग के अपार्टमेंट के पास रुकती है। वांगजी कहता है, सेफ रहो, थैंक्स फॉर लिफ्ट मिस्टर माफिया उबर, नेक्स्ट टाइम मीटर चलाना मत भूलना। वांगजी विंग वांगजी को थोड़ा सा टीज करता है। कार वहां से जाने लग जाती है और कार जाते हुए विंग को दिखाया जाता है जो स्माइल अभी भी स्माइल कर रहा होता है और उसकी आंख थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और वो अपने आप से कहता है, सेफ, ये बंदा मुझे समझता क्या है। फिर हमें एक एकदम ग्लास की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी एकदम सूट वूट पहन के तैयार होता है और वो चाय को पीते हुए सिटी को देखते हुए कहता है, अपने एक मैन को कहता है, लैन वांगजी फाइनली लुकिंग फॉर समवन दैट्स बॉय बीइंग इंटरेस्टिंग। वो अपने चाय के कप को रखता है और स्मार्क करता है, जी जिन गुस्वान, जो वांगजी का एक एनिमी टाइप होता है, और अपने आदमी से कहता है, टेस्ट हिम, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ताकतवर है और या वो कमजोर निकला तो लैंग वांगजी का ध्यान उस पर से हट जाएगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग निकला तो और भी बेटर है, हम दोनों के काम आएगा। वो उसका मैन उसको वो करता है और वहां से चला जाता है सिंसियर होकर।
विंग पे जाता है जो यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था लेट इवनिंग पर, और पूरी वो ना वापस अकेले आ रहा था क्योंकि वो वैनिंग होता है वो पहले चला जाता है, और जिससे पूरी रोड खाली होती है और वो अकेले आ रहा था अपने बैकपैक को पकड़ते हुए। तभी विंग को एक फुट फुट स्टेप की आवाज आती है, और एक शैडो जैसा उसके पीछे आता है और गन को अपने उसके वेस्ट पे रखते हुए स्मार्ट करते हुए कहता है, तू ही है ना वो बारटेंडर जिसने हमारे आदमी पे बोतल फेंकी थी। विंग अपने हाथों को उठाते हुए फेक स्माइल करते हुए कहता है, अरे भाई वो तो मेरा सिर्फ स्पोर्ट प्रैक्टिस था, मेरा तो एम बस परफेक्ट है इसलिए ऐसा हो गया। वो आदमी एकदम चकल करते हुए विंग एकदम नर्वस हो जाता है, और एकदम नर्वस होते कहता है, सुनो वायलेंस का जमाना खत्म हो गया, चलो चाय पे चलते बैठ के बात करते डिस्कस करेंगे, तुम्हारे बॉस का नाम क्या है वैसे, मैं रिव्यू लिख दूंगा, गुंडागर्दी में सर्विस 5 स्टार। वो आदमी एक दूसरे को देखना चाहता है, तभी विंग अपना बैग से एक आदमी को मुंह चेहरे पे मारता है, जिससे वो आदमी गिर जाता है। उसको मारने वाला होता है तभी एक कार आती है जिनसे लेन वांगजी निकलता है, उसका ऑरा एकदम ब्लैक शैडो जैसा होता है, और वो जल्दी आ रहा था और एक गन अपनी गन से एक आदमी को मारता है जो उसकी बॉडी अब ग्राउंड पे दिखाई देती है। विंग की वॉइस थोड़ी सी एकदम खचखचाती होती है पर जोक करते हुए कहता है, अरे अगर तुम्हें ऐसे वक्त पे ऐसी एंट्री लेनी है तो मैं मरने का नाटक कर लूंगा, तुम ऐसे हीरो जैसे एंट्री लेना ग्रांटेड। वांगजी की एकदम जो होती है टाइटनेस हो जाती है, उसकी आंख गुस्से में एकदम जल रही होती है, पर ये विंग के लिए नहीं होता, वो आदमी के लिए होता है जो जिन्होंने उसको टच किया था। वांगजी डीप और फिर से विश्वास करते हुए कहता है, नेवर टच हिम अगेन। विंग ने ये बात नहीं सुनी होती है क्योंकि वांगजी थोड़ा सा स्लो वॉइस में होता है, तभी विंग कहता है, वैसे अगर तुम्हारे साथ घूमने का मतलब ये है तो मुझे जल्द लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। वांगजी विंग के क्लोज आते हुए उसको पिन करते हुए कहता है लो वॉइस और डेंजर्स में, स्टे क्लोज और यू विल डाई। विंग फीलिंग्स हो जाता है और थोड़ा सा डर जाता है, और अपने मन में कहता है, डैम मेरी लाइफ अब सीरियस। विंग्स सॉफ्ट ऑलमोस्ट विस्पर करता है, तो सीरियस है या बस मुझे अपना बॉडीगार्ड बना रहा है। वांग जिसे कोई आंसर नहीं देता और कार का डोर खोलता है और कहता है, कमांड एकदम से ऑर्डर देते हुए कहता है, अंदर बैठो। फाइन फाइन, माफिया हुआ राउंड 2, लेकिन अगली बार स्नैक भी लेते हैं ना। ये बोलते हुए विंग बैठ जाता है। अब कार एकदम स्ट्रीट एम्प्टी रोड पे एकदम से साइलेंटली एकदम फास्ट चल रही होती है। कार में विंग वांगजी को बार बार देख रहा होता है और उसके पूरे बॉडी को देख रहा होता है, जहाँ वांगजी का चेहरा एकदम टेंस और थिक दिख रहा होता है। कुछ सोच के विंग कहता है, तुम्हें पता है तुम स्कैरी हो एकदम शैतान जैसे, लेकिन थैंक्स, अगर तुम ना आते शायद मैं मेरा कॉमेडी का वो लास्ट जोक होता या फिर मैं बोलता। वांगजी कोई रिप्लाई नहीं करता और विंडो को बाहर देखना चाहता है। विंग अपने आप से एकदम ऑलमोस्ट सीरियस होकर कहता है, और सीरियस हो जाता है और वांगजी से कहता है, स्ट्रेंजर है, तुम्हारी आंखों में गुस्सा भी है, कंसर्न्स भी है, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कहूँ। जहाँ हमें वांगजी का फेस दिखाया जाता है, जहाँ उसकी आंख थोड़ी सी फ्लिक होती है और सम कुछ दिखता है उसकी आंखों में, और इस उसके हाथ सीट में एकदम टाइट हो जाते हैं। तो ओके गाइस, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। अगर पसंद आएगा तो इसको तो मैं आगे करूँगी, ना तो फिर मैं नेक्स्ट स्टोरी चेंज करके लेके आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद मैं लंबे लेके आऊँगी अगर पसंद आए तो।